हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं। आप लोग बराबर बोल रहे हो कि भैया लड़की के टाइम पे आप जा रहे हो, अमित सर जा रहे हैं और तमाम फिजिकल टीचर जो वहाँ जा रहे हैं, लड़कों के टाइम पे कहाँ थे आप लोग। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप जा करके मेरा लाइव सेशन देख लो। पहले कुछ भी इल्जाम लगाने से पहले उसका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप रखो कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सच है। और अगर आपको वीडियो मिल जाता है तो फिर आप ही बताना यार 9 दिसंबर से 30 जनवरी तक रोज जा पाना संभव है क्या। मुझे और भी सारी चीज़ों और भी सारे एग्जाम को लेकर के करना है। अभी मैं बिहार एसएससी पे लगा हूँ, सर से भी मैं बोला था, सर भी जाएंगे आयोग। हाँ, टाइम एक होता है ना कि सभी का टाइम बंधा होता है हर जगह, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। प्लीज़ आप लोग इल्ज़ाम डायरेक्ट मत लगाइए। और जो अभी आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो कि भैया दिसंबर वालों के फिजिकल पे नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? और फिजिकल पे नॉर्मलाइजेशन होता है, सारी चीजें मैं सर से ही बात करूंगा। और अगर ये पॉसिबल है तो कभी ना मैं पीछे हटूंगा ना ही अमित सर हटेंगे, और जो भी तमाम शिक्षक हैं मैं इसमें लाने की भी कोशिश करूंगा अगर होता होगा तो। चलिए सर से ही जानते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप देख रहे होंगे सर, ये दिसंबर और जनवरी वाले बच्चों के साथ अन्याय तो हुआ है सर, नो डाउट। लेकिन क्या जो कुछ टीचर बता रहे हैं कि हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा फिजिकल में, इसके लिए आंदोलन होगा, नहीं तो ये करो वो करो, सर क्या ये उचित है? कहा जाता है कि सही समय पर सही इलाज ना हो तो बाद में उसके लिए किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराना चाहिए। आज इन लोगों को समझ में आने लगा कि हमको पहले क्या करना चाहिए था। क्या पहले इन लोगों को बुद्धि नहीं था कि ये करना चाहिए था? कोई भी एनीबॉडी, जब ईडब्ल्यू एसेंशियल का मामला चल रहा था तो इसी में से बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि ईडब्ल्यू एसेंशियल का मामला नहीं लागू होना चाहिए था। उससे क्या हुआ? तो ये समझ लीजिए कि ये किस सोच के आदमी है। ये वही सोच के आदमी है कि मेरा काम सही है तो मैं कहूँगा और आप बाकी भाड़ में जाए दुनिया, हमको कुछ मतलब नहीं, मेरा सब हो जाना चाहिए, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसे काम नहीं चलता है। और हाँ बात दिसंबर और जनवरी, तो हम सबसे ज़्यादा जितना बोले हैं कि दिसंबर जनवरी वाले कितना प्रभावित हुए हैं उतना कोई नहीं बोला होगा। और मैंने ये बोलने से नहीं ना होगा कि आकर भाई अपना भी क्लास है, सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटा का क्लास होता है, उसमें समय निकाल कर फिर जाना। क्लास नहीं कराएं तो क्लास वाले लड़के बोलेंगे सर क्लास नहीं करा रहे हैं। इनके लिए हम नहीं जाएं तो फिर ये बोलेंगे कि बस आकर आप बोल दे रहे हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आपके पास नहीं है। तो भाई जिससे भी आप जानकारी ले रहे हो सबसे पहले पता करो क्या फिजिकल में अभी तक नॉर्मलाइजेशन हुआ। आप 5 चीज़ पर आरोप लगा रहे हो कि लड़कों का पहले फिजिकल हुआ। क्या पहले लड़कियों का फिजिकल नहीं है? 8415 में सबसे पहले लड़कियों का फिजिकल हुआ था। क्या लड़कियां कम सेलेक्ट नहीं हुई थी? 8415 में मात्र 46%, 36.5% लड़कियां सेलेक्ट हुई थी। क्या केस करने गई? क्या रोड पर उतरने गई? नहीं गई। अब बस ये आपके बात दिमाग में आता होगा कि उन लोगों को ज़्यादा समय मिल गया। मैं इसलिए हमेशा आप लोग के साथ रहता हूँ कि ज़्यादा समय मिल गया। क्या मैंने 3 महीना पहले वीडियो बनाकर ये बताया नहीं था कि दिसंबर में आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है? नहीं है तो मैं वीडियो का क्लिप डाल दूंगा, 3 महीना पहले बताया था ये बात, सब चीज़ जानते हुए। अपनी गलती को दूसरे के सर पे फोड़ना इन लोगों का सर शुरू से आदत है। जो बच्चे सर दिसंबर जनवरी में जो बता रहे हैं कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, तभी आप कहाँ थे? तभी आप क्यों नहीं रनिंग कर रहे थे? हमेशा आंदोलन संभव है। अभी आप देख लो बीपीएससी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? इतने दिनों से हो गया। तो आप हाथ अगर सीधा है आप इधर मोड़ सकते हो, उल्टी दिशा में आप हाथ नहीं मोड़ सकते। सर ये लोग वही करना चाह रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि आंदोलन, पहला नंबर इन लोगों को पता भी नहीं होगा जो एनसीडब्ल्यूएस के चलते लड़की आंदोलन की थी, अभी जेल में है वो। अभी सभी प्रक्रिया लग रहा है उसको कि कैसे छुड़ाया जाए, क्या चीज़ किया जाए। हमको तो पता भी नहीं चल पा रहा है कि क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं हुआ है। दूसरा नंबर कि ये जो बोल रहे हैं आंदोलन के लिए एकदम तैयार है, चलो आओ आंदोलन करते हैं, क्या दिक्कत है? हम कब पीछे हट रहे हैं? कैंडिडेट आप हो, आप फ्रंट से लड़ो, मैं रहूँगा आपके साथ, फ्रंट से मैं भी रहूँगा, लड़ो, चलो देखते हैं कि कौन आपका बात सुनता है। चलो कल से आओ गर्दनी बाग में बैठे, यही नहीं कहा जा सकता है। अभी मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, मतलब आउट ऑफ पटना जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा। और कोई कह रहा है कि मैं गर्दनी बाग नहीं गया, भाई 3 दिन में गया हूँ गर्दनी बाग, उसका सब डिटेल्स पता है सबको। और 1 दिन में लड़की में गया, 2 दिन और मात्र लड़की में मैं जाऊँगा, 3 दिन लड़की में 3 दिन लड़का में। ऐसा चीज़ नहीं है कि वहाँ जाकर मुझे कोई शौक है और वहाँ जाकर हमको पैसा मिलता है। तुमको तो वर्दी मिलेगा, तुमको वर्दी मिलेगा। तुम इतना जो ये कर रहे हो वर्दी के लिए कर रहे हो, हमको क्या मिलेगा उससे? हमारा तो जो काम था पढ़ाना, रिजल्ट तक साथ देना, मैंने रिजल्ट तक साथ दे दिया। अब हमको क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर भी हम तुम्हारे न्यूट्रल भाव से सोचकर कि भाई छोटा भाई है, बहन है, कोई भी है, सबका साथ होना चाहिए। आप एक दिशा में ये उठा रहे हो कि लड़की सबका ये हो जाएगा, लड़की सबका हो जाएगा। भाई आपको आता है, आपका समय आ रहा है, 2025 सितंबर आ रहा है, अक्टूबर बोर्ड का आ रहा है समय, उससे आप सुधार कर सकते हो। किसी के टीचर के कहकर नहीं सुधार कर सकते हो। ये नीतीश जी का है कि 2025 तक हमको 35% महिलाओं को बिहार पुलिस में रखना है, वो उनका है भाई। उसके अनुसार उस निर्देश के अनुसार सीएसबीसी काम कर रहा है। अगर आपको किसी को घेराव करना है तो माननीय मुख्यमंत्री का घेराव कीजिए। अगर आपको घेराव करना है तो आयोग के चेयरमैन के पास ऐसे आप बात पहुंचाइएगा। ट्विटर कैंपेन कुछ नहीं होना। रेलवे का ट्विटर कैंपेन कर हम लोग देख लिए, हमसे लड़के बोले थे ट्विटर कैंपेन कुछ नहीं होगा, आना है तो रोड पर उतरो। हम एकदम सामने वाली बात करते हैं, ये वाली नहीं बात की एकदम किसी बोल कर बस पलट जाओ, नहीं आओ देखते कितने संख्या में आते हो, चलो गर्दनी बाग बैठते हैं, लगातार बैठते हैं, जब तक मांग नहीं पूरा हो जाता तब तक बैठते कि नॉर्मलाइजेशन तुम्हारा लागू होना चाहिए फिजिकल में। अभी तक कभी फिजिकल में नॉर्मलाइजेशन नहीं है, लेकिन तुम्हारा बात वैध है कि तुमको कम समय मिला हुआ है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ना जरूरी है। कोर्ट के माध्यम से जाओगे हार जाओगे, पहले नंबर बोल दे रहे हैं। तो कोर्ट के माध्यम से हमने सब पता कर लिया है,
अगर जो लोग कोर्ट के बोल रहे हैं तो कल ही मैंने रात को आपको पूरा इस पर डिस्कस किया है कि आर्टिकल 14 का जब आप समानता का अधिकार कहते हैं, उसी आर्टिकल में ये लिखा गया है कि समानता का अधिकार सबको समान नहीं हो सकता है, समान संरक्षण का भी अधिकार है, यानी कि वो जिसमें सबको बराबर लाकर समानता दिया जाएगा, तो उसमें यह दिया गया है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किए जा सकते हैं। भाई वही हो रहा है, ये सब बात समझ नहीं पाता है, और ये सब कुछ भी होता है आता है बस खुन्नस निकाल देना। भाई हम पर खुन्नस निकाल कर क्या करोगे? लोग आकर बहरी बता दे रहे हैं कि मेरा 90 आ रहा है, मेरा 80 आ रहा है, बस उसके पीछे भाग रहे। लड़कों का कम सिलेक्शन होगा, लड़कियों का ज़्यादा सिलेक्शन होगा। भाई लड़कों का सिलेक्शन होगा, बात समझने की कोशिश करो, सभी प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करो। अंधा की तरह बस चलने लगोगे आँख होते हुए भी तो कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर तुम में है कि नहीं हमको लड़ाई लड़ना है, तो उसके लिए पूरा एक होना चाहिए ना, तैयार होना चाहिए, प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए, रणनीति तैयार होना चाहिए, रोडमैप के अनुसार सब काम करोगे। एसेंशियल का रोडमैप पिछले 6 महीने से मैंने तैयार किया था, समझ में आया ना? उसके बाद तुम्हारा सफलता मिला था, और तुम सोच रहे हो कि दो ही दिन में जाकर हम गर्दनी बाग में कर देंगे। वही गर्दनी बाग में ज़्यादा दूर नहीं है फिजिकल सेंटर, तो जब भी जाना ना तो बस सोच समझ के जाना और सबके साथ जाना। धमका नहीं रहे, समझा रहे हैं, क्योंकि अब फिजिकल तुम दे चुके हो। कैरेक्टर का भी जिम्मा है। मोबाइल के नीचे कमेंट लिखने से कुछ नहीं होता है। आज लिख दोगे इस कमेंट के नीचे बहुत भूला भरा, कल आओगे मेरे ही क्लास में मेरे से पूछोगे सर जी यहाँ प्रॉब्लम फंस गए हैं, यहाँ केस हो गया है, ये चीज़ हो गया है, उसके लिए अब बताइए कोई उपाय बताइए। ठीक, तो ये चीज़ नहीं है कि आदमी इतना दौड़ता है। 2 केस अभी भी हम देख रहे हैं, पुलिस से रिलेटेड 2 केस पटना हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन कौन इसमें से कोई जानता है केस चल रहा है, कितना पैसा लग रहा है? कोई नहीं जानता होगा। हमको जाना पड़ता है समय निकाल कर। क्लास नहीं कराओ तो सर क्लास नहीं करा रहे हैं इस टाइम से। अगर लड़कों को साथ नहीं दे रहे हो तो लड़कों को साथ नहीं दे रहे हैं। आप बताइए कि पटना में हम ही एक टीचर बचे हुए हैं सिर्फ, जो बिहार पुलिस की तैयारी कराते हैं, बड़े बड़े बैच वाले तैयारी कराते हैं, तो उनके पास ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सब क्यों नहीं? उनको भी बोलो, वो लोग बोलो कि सर अमित सर के साथ जाइए, अमित सर ये बात के लिए आगे आएंगे। हम आगे आएंगे, हमेशा आए हैं इन लोगों के लिए। उनको बोलो ना भाई, उनको भी बोलो कि वो अपना बैच छोड़कर आए, साथ में वो लोग इकट्ठा हों, कुछ फंड इकट्ठा किया जाए लड़कों के लिए, कि लड़के लगातार उसमें कर सकते हैं, अपने बात रख सकते हैं। बात में दम है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रखो बात में। क्या तुम्हारे लिए कुछ किया जा सकता है तो और करना चाहिए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन इस तरीके से आप कहोगे कि नहीं यही होगा, वही होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो फिर अपना रोड मैप तुम तैयार कर लो भाई। हम लोग अपने अनुसार चलेंगे ना, हम लोग ये नहीं चलेंगे कि 10 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, जेल में चले जाए, जेल में छुटाने जाओगे, उनका गार्जियन कितना प्रेशर में रहेगा, कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, पूरा सपना ही बंद हो जाएगा। जब एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाला भी मुद्दा हुआ था सर, लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मतलब एक दिन हुआ नहीं, दूसरे दिन भैया अब बर्दाश्त नहीं होगा, जा रहे हैं गेट पे। कितना ज़्यादा रोका गया, किसके लिए रोका गया था? उनके लिए रोका गया था कि अगर आपके ऊपर केस हो जाएगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, आप यहाँ कुछ लेने। कितना बदमाश सब लड़का सब है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ कि जब एनसीएल ईडब्ल्यूएस का हो रहा था तो कमेंट में क्या रिप्लाई देता था, नहीं लागू होना चाहिए। यही सब लड़का सब बहुत सा बदमाशी किया है कि अगर उसी समय गांधी मैदान छोड़कर, मात्र जो लड़का का फिजिकल दिसंबर में था, गांधी मैदान छोड़कर अगर आ जाता गर्दनी बाग में, जितना मैं गांधी मैदान की बात कर रहा हूं या अगल बगल जितने भी आपको डिस्ट्रिक्ट है, अगर लड़का आ जाता ना तो ये बात हम लोग उसी समय मनवा लेते, 2 महीना बढ़वा देते डेट, माना जाता। हाँ, ये जो एनसीएल ईडब्ल्यूएस है ना, ये लड़की अपने दम पर लड़ कर ली है। डंटा सीएसबीसी के सामने लड़कियां खाई है, लड़कों को इसमें सहयोग दिया है। बहुत से लड़के आया था, सहयोग दिया, लेकिन सबको मना कर हम गर्दनी बाग में बैठाए हुए थे। आप देखे थे सब मामला क्या हुआ था। ठीक, जेल में जाने का नौबत आया, जेल में गया आदमी बैठा आया, ये कोई नहीं जानता है कि क्या चीज़ हुआ है। ये सब वही चीज़ बोलते हैं कि मुझे एकदम बने बनाए थाली में मिल जाना चाहिए। बस हम बोलेंगे कि 2000 आ रहे हैं इस ट्रेन से, 500 इस बस से आ रहे हैं, 10 को लोग आ रहे हैं। भाई कब आओगे, बीत रहा है समय, कब आओगे? कभी नहीं आएंगे, हम बस बोल रहे हैं आ जाएंगे। ये से नहीं होता है। अगर सच में तुम चाहते हो ना इस पर काम किया जाए तो एक बेस्ट रणनीति बनाओ। तुम भी लीगल रूप से किसी से एडवाइस लो, अगर तुम्हारे बड़े भैया या कोई भी जॉब में है उनसे एडवाइस लो, और उसके बाद काम किया जाए। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि हम ये काम करवा देंगे, तो उसको आगे कहो। हम लोग के पास जितना आर्थिक होगा, जितना ही शारीरिक होगा, जितना मानसिक रूप से हम सपोर्ट देना चाहेंगे, हम पूरा भरपूर सपोर्ट देंगे। जितना बोलोगे उतना हम सपोर्ट देंगे। डंडा खाने के लिए कहोगे, डंडा भी आदमी खाएगा। लेकिन ये कभी मत कहना कि हम लोग पीछे हटते हैं। पीछे हटने में से नहीं है, हम लोग का रोड मैप तैयार करने में समय लग जाता है। और तुमको जब बुलाया गया था तुम नहीं आए थे, वो तुम आज भुगतान भुगत रहे हो कि तुम 9 तारीख वाले, 11 तारीख वाले दिसंबर वाले फील्ड में दौड़ रहे थे। अगर एनसीएल के सामने अगर दूसरा मुद्दा वो भी हम लोग रख देते हैं, जबकि मुद्दा मैंने रखा था उसे हटाया गया बाद में। मैंने 5 मुद्दा रखा था, दूसरा मुद्दा पर यह भी रखा था कि ये डेट बढ़ाया जाए, उसको हटा दिया गया था कि ये जो अब आएगा तो प्रेशर में नहीं आएगा सीएसबीसी। और जब मैंने बाद में बोला भी था वीडियो बनाकर कि भाई तुम लोगों के लिए मैं खड़ा हूँगा, ऐसा चीज़ नहीं है, हमेशा खड़ा रहता हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बस बोल देने से नहीं होगा, करना पड़ता है। वीडियो बना देने से नहीं होगा, रोड पर उतारना पड़ता है। और पैसा दिखाने से नहीं होता है, कोर्ट में पैसा खर्चा करना पड़ता है। ठीक, तो इतना 3 बात ध्यान रखना कोई भी जब बात उठा रहा है तो। और अगर है हिम्मत तो आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अमित सर कब पीछे हटे हैं? हमेशा तो सर आप बोले ही हैं कि हाँ बच्चों के साथ है। जब एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मैटर लेकर के आया था पटना के, मैं बहुत सारे शिक्षक के पास गया तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाला मैटर क्या है। उन्हें मैं बताता था, उसके बाद वो जानते थे फिर वीडियो। और कितने टीचर तो आए ही नहीं सामने वीडियो के लिए। हाँ मैं आयोग से बात कर लूँगा, मैं डिश डैट ये वो कर लूँगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फाइनली कितने चेहरे आपको दिख रहे थे, कितने फिजिकल ट्रेनर जा रहे थे, वीडियो बन जा रहा था, वहां से भाग जा रहे थे। भैया होता वही है, होता वो नहीं है जो आपको दिखता है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। सर क्या बोलेंगे लास्ट में उन बच्चों को जो निगेटिव लगातार कमेंट कर रहे हैं कि दिसंबर, देखिए दिसंबर वालों के साथ अन्याय हुआ है, इसमें हम लोग भी इस चीज के पक्ष में है भाई, लेकिन जो हो सकता है वही किया जाएगा ना सर, क्या बोलेंगे उन्हें? पाला नंबर की इन लोगों को पाला सजेशन मैं ये दे रहा हूँ
कि तुम जिसके लिए बोल रहे हो ना कि लड़कियों का नहीं होना चाहिए, गलत सलत लड़कियों के बारे में कमेंट करना, सबसे पहले ये भी घर में भी अपना झांक कर देख लेना चाहिए, ठीक। कल गया तुम्हारी बहन का अगर बिहार पुलिस निकला रहता ना तो तुम उसके पीछे पीछे भागते उसको फिजिकल निकलवाने के लिए, गलत कमेंट कभी नहीं करते। दूसरा नंबर कि सिर्फ बिहार पुलिस में लड़कियां, सरकार की अगर नीति है बिहार पुलिस में लड़कियों को सिलेक्शन दिलाना 35%, उसमें ना कोई कर सकता है, यहाँ का कुछ नहीं। कोई ना टीचर कर पाएगा ना ही हम मीडिया कर पाएंगे। भैया सरकार के खिलाफ कैसे आप लड़ाई लड़ोगे जब उनका नीति ही है कि महिलाओं को 35% प्लस 3% 38% हो जाता है सर। तो हम या सर कोई से बदल नहीं सकता भाई, कोई नहीं बदल सकता। और अगर आपको लग रहा है कि सरकार की नीति बदला जा सकता है तो विधानमंडल में ही बदला जा सकता है। आपके पक्ष विपक्ष के जो भी नेता हैं उनसे आवाज उठवा सकते हैं। तीसरा नंबर पे ये बात आता है कि आप किसी भी लड़की को बोल देते हैं कि वो सब ये है वो है, ये नीतीश जी यही लड़की को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप पुलिस कैंडिडेट नहीं है। साफ जाहिर हो रहा है कि आपके अंदर द्वेष भरा हुआ है नारी के प्रति, बहन के प्रति। आप घर में भी सेम बिहेव करते होंगे। आपके घर में अगर लड़कियां पढ़ने के लिए आगे निकलती होंगी तो आप उसको थप्पड़ मारकर बैठा देते होंगे, ये कहते होंगे कि बाहर तुम्हारा शोषण होता है। बस यही मानसिकता झलक। अभी भी बहुत सारी लड़कियों को फिजिकल करने भेजा नहीं जा रहा है पटना, और वो बेचारी किस हालात में कर रही है वहां घर पे फिजिकल, ये उनके भाई या उनके पिताजी को नहीं दिख रहा है। यही सब। अब मैंने क्या बोला आपको कि ये सब लोग क्या होते हैं कि 4 को उधर से समझा दिया, 5 को आया कुछ भी कमेंट कर दिया। अरे भाई हम कट ऑफ नहीं बता रहे थे, हम स्कोर नहीं बता रहे थे, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि जिसका बाद में फिजिकल होता है वो कट ऑफ डिसाइड करता है। आज से 8415 में मैंने जब फर्स्ट दिन लड़कियों का बताने शुरू किया तो मैंने ये बताया कि भाई लड़कियों का सीट रिजर्व है और लड़कियों का शुरू में फिजिकल स्टार्ट है, इसके बाद लड़कों का स्टार्ट है। इसलिए मैंने लड़कियों को बताने शुरू कर दिया था 8415 में। मैंने लड़कों का जब स्टार्ट हुआ तो मैंने बताया जिसका रिजर्वेशन सबसे पहले होता है, लड़कियों का अब स्टार्ट हो गया। लड़कियों को बताने के समय मैं बताने लगा, कंपेयर करने लगा। तो ऐसा चीज़ नहीं है कि कटअप बताने से कटअप ये हमको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम देखोगे तो समझ में आ जाएगा कितना पैसा मिलता है, उससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो पैसा मिल जाता है। सर कट ऑफ का वीडियो तो आपने बनाया ही नहीं है सर, और यहाँ तो रोज ही कट ऑफ चेंज हो रहा है, बन रहा है, चेंज हो रहा है, बन रहा है। कभी बताया जाता है 45 पे ही लड़कों का हो जाएगा। ये किस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है बच्चों को, ये समझ से बाहर, और बच्चे समझ नहीं रहे, मूर्ख बन रहे हैं। ये सब एग्रेशन में आकर सोच रहे हैं, बोलेंगे और एग्रेशन में आकर हम कहेंगे, एग्रेशन में आकर किसी काम कहेंगे कि इसको छोड़ दो, बाइकआउट कर दो, तो वो सब होगा। नहीं भाई, तुम जिसको बोलोगे ना 4 लोगों को छोड़ देने के लिए 10 लोग और आएगा। वैसे ही देख करके देखो इसका कितना मानसिकता एकदम ये तक आ चुका है कि ये अपना भी देख नहीं रहा है और दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिया। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर कोई भी चीज़ है या किसी भी टीचर ने रोड मैप तैयार किया है, किसी भी टीचर को भी मैं बोल रहा हूँ, या आपके जो गार्जियन ने रोड मैप तैयार किया है, वो आइए डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने के बाद हर एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीका से क्या चीज़ हो सकता है। अगर वो बताना चाहेंगे तो भी बता सकते हैं। हम कब बोले कि हम आप लोग के साथ खड़ा नहीं है, एकदम निरंतर खड़े हैं। हाँ, आप ये भी बात ध्यान में रखिए कि आप मांग क्या कर रहे हैं और किससे मांग कर रहे हैं। ये हमसे मांग नहीं कर रहे हैं, ये आयोग से मांग कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से उसके सामने बात रखा जाए, ये सभी बातों को आप ध्यान रखकर, और प्लीज़ ये सब मत किया करो किसी की भी समानता है। इतना जरूर है कि आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, लेकिन आर्टिकल 14 ही महिलाओं को कुछ अलग से भी अधिकार देता है, क्योंकि समानता प्राचीन काल से महिलाओं के साथ कैसा है आप पढ़ते हो ना, ऋग्वैदिक काल से फिर आप आते हो मॉडर्न युग तक, तो आपको समझ में आता होगा कि कितना बढ़िया समानता है। ठीक, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं देंगे, ना हम किसी को बड़वर्गी कर रहे हैं, ना किसी का बुराई कर रहे हैं। हम लोग वही काम करते, पढ़ाना है, इन्फॉर्मेशन देना है जो आयोग कहता है। आयोग वही करता है जो सरकार कहता है। बस अगर सरकार को आप मना सकते हो तो मनाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सर ने कहा है कि अगर जो जहाँ से भी ये बातें उठ रही हैं, ठीक है, आप उन्हें बोलो आगे आगे क्या हम लोग साथ रहेंगे, ऐसा नहीं हम लोग पीछे से भी साथ रहेंगे। आप आइए, आकर मिलिए, बात कीजिए कि आप करना क्या चाहते हो, आपका रोड मैप क्या तैयार है। ऐसा नहीं कि हाँ बच्चों को झोंक दिए इसमें और पीछे से भाग गए, अब हो गया केस उन पे, बेचारे फिजिकल, जहाँ एक उम्मीद है कि उनका रिजल्ट हो जाएगा, मेरिट बन जाएगा, वो भी चौपट हो जाएगा। तो आप लोग एग्रेशन में आकर के कुछ भी मत सोचो यार। कुछ भी किया जाता है ना एक बड़े भाई के नाते सर करते हैं। टीचर हैं लेकिन एक बड़ा भाई का भी फर्ज निभाते हैं। आप लोग जो भी बच्चे आए थे ना NCL EWS वाले आंदोलन में, वो देखे होंगे वहां पर कि किस तरह से आप लोगों को साथ दिया गया। चलिए खैर, जो भी होता है देखते हैं, जो भी होगा आप लोगों के लिए किया जाएगा, आप लोगों को साथ इसमें देना होगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।